हरिश्चंद्र से एक बात कही, राजन रो हम इसलिए नहीं रहे हैं कि हम मर जाएंगे या तुम मुझे काट डालोगे, रो तो हम इसलिए रहे हैं कि अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो मेरा बाप आज मुझे बेचता नहीं। एक बात मेरी याद रखना, आदमी से ये गरीबी जो होती है ना, ये आदमी से वो भी काम करवा देती है जो आदमी करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा अगर दुश्मन इस संसार में कोई है तो वो होती है गरीबी। तो भगवान से एक ही कामना करेंगे कि नाथ दुनिया में सब दियो लेकिन गरीबी कबहू न दियो। दादा गरीबी बहुत बुरी होती है। सुना शेष ने रोए के राजा हरिश्चंद्र से एक ही बात कही कि अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो मेरे बाप मुझे बेच तो नहीं, तो आज हम ठाड़े नहीं होते राजन। और रोए के सुना शेष ने एक बात कही, दादा क्या दुनिया में गरीबों का, क्या दुनिया में गरीबों सम्मान नहीं होता। कभी कहते हैं गौर करना दादा, सुना शेष ने एक बहुत सुंदर बात कही। और एक बात बताएं, गरीबी का दुख वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी देखी है। गरीबी का दुख वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने गरीबी देखी है, और जिन्होंने गरीबी नहीं देखी वो महाराज गरीबी का दुख क्या जाने। क्यों सी ऐसे ऐसे लोगों को हमने दादा देखा है कि सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं, शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि चावल भी खाते हैं तो पानी डाल करके खाते हैं, नमक डाल करके। गरीबी बहुत रुलाती है, याद रखना। सुना शेष ने बात कही, एक बात और हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें, आज की दुनिया की सच्चाई ये है, कल भी शायद मैंने बताया था और हम हमेशा ही बताते और आप लोग भी ये बात जानते हैं कि आज की दुनिया में अहमियत बाई की है जाके ढेंगा पैसा है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास महाराज कुछ भी नहीं है। जिसके पास पैसा है वही आज वीआईपी जिंदगी जी रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो महाराज आज कीड़े मकोड़ा की तरह समझे जा रहे हैं। और दूर क्यों जाएं, आप लोग खुद देख लो अपनी आंखों से। आजकल जो पैसा वाले होते हैं ना, उनके लिए मंदिरों में भी वीआईपी लाइन लगी होती है। बहुत गहराई वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। जिनके पास पैसा होता है उनके लिए मंदिरों में भी वीआईपी लाइन लगी है, और जिनके ढंगा पैसा नहीं वे भीड़ में धक्का ही खाए खाए के दर्शन होइए तो होइए, ना होइए तो बीच में तई लौटे आई। बताओ झूठी तो नहीं कह रहे। जो पैसा वाले होते करे उनके उन्हें वीआईपी
दर्शन करो, जाओ दर्शन करो। और महाराज जो आम जनता होती है अगर वह मंदिर में जावे तो महाराज धक्के ही खाए खाए के जाइए, हजारों की भीड़ में धक्के खाती खाती मर जाएगी आम जनता, कीड़े मकोड़ों की तरह पिस के मर जाएगी उसी भीड़ में। ये है आज की सच्चाई। तो गरीबों को महाराज दुनिया में कोई नहीं होता दादा, याद रखना। कभी कहते हैं लेकिन अरे निर्धन का जनाजा तो, हाँ निर्धन का जनाजा तो और चुपके से उठाओ। शोर बहुत होता और निर्धन का जनाजा तो चुपके से उठा होता। आज सुना शेष की आंखों में से जो आंसू निकले सो महाराज हरिश्चंद्र का हृदय पिघल गया, तलवार जो थी वो छूट गई, केस छोड़ दिए सुना शेष के। हरिश्चंद्र ने वरुण देव के पांव पकड़े, महाराज मेरे लला की बलि तुम बेशक चढ़वाए ले, लेकिन हम जब सुना शेष की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ाए। अगर जब सुना शेष की आज हमने बलि यज्ञ में चढ़ाए गई तो संसार क्या भगवान भी मुझे अपने यहाँ जगह नहीं देगा। मैं अब सुना शेष की बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो महाराज। तो वरुण देव को उस महाराज हृदय पे गलियो। तो वरुण देव ने कही हरिश्चंद्र अब ना बलि हमें चाहिए सुना शेष की और ना बलि चाहिए हमें तुम्हारे पुत्र की। अब रही बात जा सुना शेष को छोड़ दो, इसे जाने दो, लेकिन तुम मुझे अब एक संकल्प एक वचन और दो। हरिश्चंद्र बोले क्या? वरुण देव ने कहा कि आज तुमने पुत्र के मोह में फंस के मुझसे झूठ बोला, एक वचन दो कि जीवन में कितने भी संकट कितने भी कष्ट आ जाएं लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। हरिश्चंद्र ने 22 दिन ये संकल्प किया, ये वचन लिया कि जिंदगी में कितने भी कष्ट आ जाएं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझसे बेशक दूर क्यों ना हो जाएं, सब कुछ मुझे त्यागना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो हरिश्चंद्र ने 22 दिन से ये संकल्प लिया था झूठ न बोलने का। तो हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला, सिर्फ एक बार, क्योंकि कहने का भाव कि जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठना सीख नहीं पाओगे। तो जीवन में गिरना भी जरूरी है और जीवन में उठना भी जरूरी है। अगर हरिश्चंद्र के साथ में ये महाराज सारी लीला ना होती तो शायद है कि हरिश्चंद्र का नाम आज इतिहास में ना आया होता। बोलो गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र उसी दिन से इतने दानवीर और इतने सत्यवादी राजा बन गए कि चारों दिशाओं में उनकी दानवीरता के और उनकी सत्यवादिता के डंका बजने लगे कि बने चाहे कोई, हरिश्चंद्र जैसा राजा न कोई हुआ और न तो कोई होगा। इतने अच्छे राजा बन गए हरिश्चंद्र। आइए ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बोल ले हो भजन, बोल ले हो, जो आए रहो वो तो आता ही चाहिए, लेकिन तुम लोग भजन बोलो हैं? अब होए काहे की आदत हो तो जो लो जे देखना ही लिए कि को कैसी धोतिया पहने
को कितनी चीज बत पहने को कैसे आओ जा देखो देख ले जाने नहीं पता कथा सुनने भजन बोलने ताली बजा शर्म लगत मैया को तब 50 रुपये एक्स्ट्रा लगे तुम पे तब खुले हुई बोलो ताली बजा के बोलो याद तेरी करी करी दिल धड़के तेरी करी करी दिल सस के खाओ मम्मी के साथ हाँ ऊंचे हाथ उठाओ ऊंचे अम्मा ऊंचे हाथ उठाओ ओ अम्मा पीछे वाली माय डियर अम्मा हाँ ऊंचे ऊंचे हाँ ऊंचे अरे चश्मा वाली अम्मा ऊंचे उठाओ तुम्हें जो प्यार हो तो ताई के समय हो उठाओ ऊंचे ऊंचे जितने सीधे हो उतने सीधे उठाओ तुम उठा लो डोकर काय को सगोरे बैठे ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके बोलो सभी लोग निकल ले जाए अच्छे अच्छे भैया अच्छे अच्छे रे याद तारी
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। ये वृंदावन धाम है, अमरौली गांव नहीं है। हाँ, तो वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात कि राजा हरिश्चंद्र जो है ये बहुत बड़े दानवीर और बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं। पत्नी तारा है, बेटा रोहितास है, अपने परिवार सहित अपना जीवन बिता रहे हैं। दादा इनके द्वार पर जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। एक समय की बात, महाराज विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बहस छिड़ गई। सूर्यवंशियों के गुरु महाराज वशिष्ठ जी और चंद्रवंशियों के गुरु गर्गाचार्य जी। ये चंद्रवंश का प्रसंग जो है ये कल से प्रारंभ होगा, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होगा। और सूर्यवंश की कथा जो होती है इसमें महाराज प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार होता है। रामचंद्र की जहाँ तक कथा चलती है वहां तक सूर्यवंश चलता है, और जहाँ से प्रभु श्री कृष्ण चंद्र की कथा चलती है वहां से चंद्रवंश चलता है। तो अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में बहस छिड़ गई। अब बहस जब छिड़ी तो बहस कैसी छिड़ी? वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कही कि इस संसार में बने चाहे कोई, लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाकी जैसो राजा न कोई भव और न कोई होइए। तो विश्वामित्र ने थोड़े क्रोधी ब्राह्मण थे, सो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कही, तुम एक तो हो महात्मा और अपने मुख से अपनी तुम बड़ाई कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। क्योंकि अपने मुख से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात हम आपको बता दें, कुछ आदमी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से अपनी हंकत रहा था, हम ऐसे हैं, हमारे डंगा जू है, हमारे डंगा बू है, और हम ये करते हम वो करते, कत कछु ना होवे, लेकिन अपने मुख से अपनी बड़ाई कुछ लोग करते हैं। एक बात बताएं, जो अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे होवे, तुम जब मानियो जब पक्के कायर हैं, हाँ, जब जिंदगी में कबाऊ कछु नहीं कर पाए तास हो अपने मौत है अपनी बात कतरा। और एक बात बता दें आपको, जो आदमी दूसरों की बुराई करता है, ये बात बहुत गहराई से समझना, आजकल 100% में तो 99% लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक आध % होइए ठीक ठाक जिन्हें कहूँ तो मतलब नहीं होइए। जो आदमी दूसरे की बुराई करता है वो आदमी अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता है, और जो आदमी खुद कुछ नहीं कर सकता है वो दूसरों को गिराता है और दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। और जो आदमी सब कुछ कर सकता है वो यही सोचेगा कि भैया दुनिया आगे बढ़े। बात समझ रहे हो दादा? जो सब कुछ कर सकता है, जो होनहार होगा, जो कामयाब होगा, वो बंदा हमेशा यही सोचेगा कि दुनिया हमारे जैसी कामयाब बने। और जो कामयाब नहीं हुई, जो महाराज भी कुआ के मेढक बन के रहा था, जो कुआ के मेढक बन के रात वे जय सोचत कि जैसे हम कुआ में डरे तैसी जो दुनिया सब कुआ में गिर जावे। तो ये लोगों को स्वभाव होते हैं। अब तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कही कि देखो तुम आओ चेला, और तुम अपने चेला की अपने मौत बढ़ोई कर रहे हो। हम तो कुछ किसी चीज का भरोसा तभी करते हैं जब हम आंखों से देख लेते हैं और कानों से सुन लेते हैं, हम तभी का बात को निर्णय लेते हैं। अब तुम्हारे चेला तो ना हम कबहू मिले और ना भाई हमने कबहू देखो और ना कबहू हमने बगी परीक्षा ली, तो हम कैसे कहते कि हरिश्चंद्र दानवीर और सत्यवादी है? तो वशिष्ठ जी ने कही तो परीक्षा ले आओ। बोले हाँ। तो वशिष्ठ जी ने कही ठीक है तो ले आओ परीक्षा, करना ही तो डरना भाई, मेरा चेला होनहार है तो हमें किस बात का डर, आप जाओ परीक्षा ले आओ। हाय जो जब बात कही दादा, तो विश्वामित्र ने देरी नहीं करी, हरिश्चंद्र की परीक्षा लेवे काजी चली। और परीक्षा कैसे लई है? सुनिए कथा आपने, विश्वामित्र ने कैसे हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, बता दादा कैसे सुनी फिर आपने कथा, जब आपको पता ही नहीं है था।
चलो हम बता रहे हैं आपको। कथा जब सावधानी से सुनी जाती है ना तभी समझ में आती है, तब आनंद भी आता है, तब भाव भी प्रकट होता है। अब कहीं कहीं तो महाराज हम कथा कहने जाते हैं तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, शास्त्री चिल्ला रही तो चिल्ला ही रही, उन्हें कोई मतलब नहीं। और एक बात, जब महाराज श्रोता सुनने वाले होते हैं तो वक्ता का अपने आप मन लगता रहता है। खैर अमरौली गांव में आज 4 दिन हो गए, सभी लोग बड़े सावधानी से कथा सुनते हैं, किसी भी तरीके का कोई शोर नहीं है, सब बड़े भाव से। और खैर हमारे एक पति तो टेंशन में तो बाहर ही नहीं निकलता इन्हें जब पता नहीं कौन सी बात को डिप्रेशन लगा हुए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो महाराज विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेवे काजे चले। परीक्षा लई कैसे? विश्वामित्र ने सूकर का रूप बनाया, सूकर का, और सूकर का रूप बना करके विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। बगिया में घुसे तो बगिया को उजाड़ने लगे विश्वामित्र सूकर बन के। बगिया का माली आया, सूकर को रोका तो उस सूकर ने यानी विश्वामित्र ने माली को घायल कर दिया। माली को घायल करो सो माली रोत बहु चिल्लात बहु राजा हरिश्चंद्र के ढिंगा पहुंचो। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बगिया में एक सूकर आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, महाराज उसने मुझे घायल कर दिया। आप मेरे साथ चलो और सूकर को मार दो, चल के चलो मेरे साथ। जो जब बात कही सो हरिश्चंद्र के अंदर देखो कितनी दया। हरिश्चंद्र ने माली से कही भैया अबे नहीं, अबे संध्या को समय है और संध्या के समय द्वारे दुश्मन आए तो बा को सम्मान करो, अपमान न करो। अबे तुम मेरी बात सुनो, हम तुम्हें बताएं। और हरिश्चंद्र समझाए कि बोले अरे है संध्या को समय और दुख मत दीजिए रे काहू